ओम शांति। कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी साथ देता है। एक बेटी की लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान चल करके आए। देखिए एक सत्य घटना। ये तो हम सभी ने सुना है और जानते ही हैं कि कर्म अच्छे हैं तो भगवान साथ तो हमेशा देते ही हैं। आज इस दुनिया में चाहे कोई कितनी भी दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते हैं। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म या इस जन्म के कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण से आप उस धन का, दौलत का भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उससे सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में कोई दुख परेशानियां आ रही हैं तो इसमें भगवान को दोष मत दीजिए और ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों के कारण जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। हो सकता है किसी जन्म का आपका कर्म हो और वो अभी चुकतू हो रहा है, बरोबर हो रहा है, और उसको चुकतू होने पर आगे चल करके आपके जीवन में बहुत सुख आने वाला हो। और ऐसे में हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ भी मदद नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो को वो लोग जरूर देखें जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं या भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं। देखिए एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर के बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उससे अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वो लकड़हारा भगवान का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बच्ची का, उसकी जो बेटी थी, उसका विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मगन हो जाता। अक्सर करके गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में उसको देखकर अक्सर गांव के लोग यही बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपने बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की माँ को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक दिन वो रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता है। लकड़हारे ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसने कहा कि मैं माँ सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूँ। जब माँ ने कहा कि बेटा तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूँ और भगवान को भूल जाऊँ ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ तू चिंता मत कर, मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूँ वो सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूँ तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरा सब कुछ देख लेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आते हैं क्या? माँ ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं, ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय माँ अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीज़ें उसके पास सोने चांदी कुछ था जो पुरानी धरोहर को लेकर के आई और बोली, ले एक कुछ चीज़ें मैंने अपनी तुझसे छुपा करके रखी थी ताकि तू ये साधु संतों को सब कुछ दान में ना दे दे। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सोने और चांदी की चीज़ें ले जाकर बाजार में बेचा और उससे जो कुछ भी पैसे मिले उससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो।
माँ की बात सुनकर लकड़हारा माँ के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वो कुछ दूरी ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। साधु ने कहा कि मैंने सुना कि यहाँ का लकड़हारा बहुत ही भक्ति करने वाला और साधु संतों की मदद करने वाला, दीनहीन लोगों की मदद करता है, भूखे को भोजन कराता है, वस्त्रहीन को वस्त्र देता है। मैंने सुना है वो बहुत ही भगवान की भक्ति भावना और भगवान में श्रद्धा रखता है, वो हर किसी की मदद करते हैं। इसलिए मैं उनका नाम सुन करके यहाँ चला आया हूँ और मेरे पास बहुत दिन से कपड़े नहीं हैं और मैं चाहता हूँ कि उनके पास जा कर के मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा अगर ये साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी माँ ने इनको कुछ अशब्द कह दिए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूँ और आपके लिए वस्त्र ला करके देता हूँ। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी माँ के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और ला करके उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जा कर के माँ को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब वो घर ही नहीं जाएगा और वो जा कर के गंगा के किनारे बैठ कर के भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में ध्यान में लीन हो गया और वो भगवान से विनती करने लगा, कहने लगा भगवान से कि हे प्रभु, मैंने सारी ज़िंदगी आपके भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है, पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हों। सुबह का समय था। लकड़हारे की माँ बहुत चिंता में डूबी हुई थी क्योंकि शादी का समय आ चुका था। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माँ दरवाज़ा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई माँ जब बाहर आई और देखा कि उसका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद कर सामने खड़ा है। उसको देख कर के माँ हैरान हो गई, पूछने लगी कि बेटा इतना सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आए हो। लकड़हारे ने कहा कि माँ तुमने जो मुझे वस्तुएं दी थी उसी को बेच करके मैं लाया हूँ। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उससे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे से कपड़े खरीद करके लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ हैरान हो गई, सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहाँ से आए, जरूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए, सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए। माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ इसमें तुम जरा भी शंका मत कर, तूने मुझे जो वस्तुएं दी थीं वो बहुत महंगे दामों में बिकी हैं, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सब सगे संबंधियों और गांव वालों ने उसकी लकड़हारे की बच्ची की शाही शादी देखी तो बड़े हैरान होकर के रह गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयाँ और पकवान बने हों। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया है। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे।
विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके जूठे बर्तन वो लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा देख उसकी माँ ने उससे बाहें पकड़कर बोला कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए ये काम छोड़ दो। तब लकड़हारे ने कहा कि माँ, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है, तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की बहुत अच्छे धूमधाम से विदाई की और इस तरह जब पूरे काम से फ्री होकर के वो अपने आसन पर जाकर के बैठ गया, तब माँ ने आकर के पूछा कि बेटा, मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था कैसे की? ये सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सबके सब हैरान हैं। लकड़हारे ने कहा कि माँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात माँ यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कोई कभी बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने कभी आज तक उसके पास इतने पैसे देखे हैं, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो माँ अपने बेटे के कमरे में गई। वहाँ अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब माँ ने सगे संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वो तुमसे नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं दूर चला गया हो। माँ को याद आया कि उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुँचती है। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। माँ ने जोर से हिला करके कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया और अब तुम मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से चला आया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का भी मुझे अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में तेरा ही चारों ओर गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मान करके यहाँ आकर के बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर वो लकड़हारा हैरान हो गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि माँ, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर नहीं गया, यहीं पर बैठ गया और ध्यान लगा रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बेटी का विवाह आखिर इतना अच्छा कैसे हो गया और किसने किया है। माँ भी हैरान होकर के कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तूने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तू खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? माँ ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूँगी। इस तरह लकड़हारा अपनी माँ की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि आखिर कहीं वो लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुंचते ही वहां का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीज़ें दी थीं सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब माँ ने कहा, याद कर बेटा, जब तुम कल बारातियों के जूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं है?
इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा मेरे घर आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगा कि वो भगवान कितना दयालु है, जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए कुछ सेवक बन करके खुद भक्त के घर और उसकी बेटी की इज्जत बचाई, और उसकी इज्जत बचा करके, बेटी की इज्जत बचा करके उसके घर में काम किया, और काम करके अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता है। और माँ ने पूछा कि बेटा, अगर वो तू नहीं था तो फिर वो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संभाल गया। लकड़हारे ने अपनी माँ की बात सुनी तो कहा, माँ तू अक्सर करके मुझसे गुस्सा होकर के कहती थी कि इतनी भक्ति करके तुझे क्या मिलेगा, क्या प्रभु भी किसी के काम करने आते हैं। जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है, वही प्रभु मेरा रूप बना करके मेरा घर का सारा काम करके चला गया। ये वचन सुनकर के माँ ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा निस्वार्थ भाव से अगर भगवान को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान अपने ऐसे भक्तों से, ऐसे निस्वार्थ भगवान को याद करने वालों को कभी, ऐसी आत्माओं को भगवान, ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, सेम उसी प्रकार से, उसी तरह से जो भगवान में जितना विश्वास रखते हैं, परमात्मा में शिव बाबा को जितना याद करते हैं, उनमें जितना विश्वास रखते हैं, उनकी हर बात मान करके चलते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलते हैं, और उनमें जितना विश्वास रखते हैं, भगवान से जितना वो प्रेम करते हैं, भगवान से जितना वो स्नेह करते हैं, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। और भगवान हर समय उसकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं और उनके साथ रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा। भगवान हमेशा आपकी मदद करेंगे। भले आपकी परीक्षा हो, भले आपको थोड़ी देर के लिए मुसीबत आ जाए, लेकिन आपका साथ भगवान जरूर देते हैं। ओम शांति।